नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शैलजानंद मुखोपाध्याय की कहानी मृत्यु भय। लड़के के लिए स्वामी स्त्री दोनों ही एकदम पागल हो उठे थे। जो भी हो, भगवान ने मुंह की लाज तो रखी। ना हुआ करते करते शेष उम्र में सुरुचि को एक लड़का हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है मानो गिरती आयु में होने के कारण वह इतना अत्यधिक सुंदर है देखने में। लड़के के नामकरण में कैसा आनंद। हरिचरण कहता है इसका नाम रखो कंदर्प। सुरुचि हंसते हंसते चल पड़ती है, कहती है हटाओ हटाओ, वह भी क्या कोई नाम हुआ, लोग उसे केंदो केंदो कहकर पुकारेंगे। छी, तब क्या नाम रखा जाए बोलो तो। हरिचरण भी सोचते हैं और सुरुचि भी। सोचते सोचते वे हैरान, कोई नाम पसंद नहीं आता। अंत में एक ही नाम ठीक हुआ, परंतु वे उससे भी संतुष्ट ना हुए। सुरुचि ने कहा पीछे बदल देने से ही हो जाएगा, तो नाम हुआ सुंदर। खराब नहीं हुआ और उसे सुंदर कहना भी ठीक है। जैसा रूप वैसी ही बनावट, ऐसा लड़का सराचर जगत के दृष्टिपथ में न आया। तब तब गौर वर्ण, काले काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मुख को देखते ही प्यार करने की इच्छा होती। हरिचरण, सुरुचि और सुंदर, तीन प्राणियों का छोटा सा संसार। रास्ते के किनारे रेलिंगदार छोटा सा मकान, उनके 3-4 कमरे ही उनके लिए यथेष्ट हैं। नीचे के कमरे किराए पर दिए गए हैं। जब लड़का ना हुआ था तब अपने मन की साध मिटाने के लिए सुरुचि ने तोता खरीदा था। दूर से रेलिंग के ऊपर झूलती हुई चिड़िया अभी भी दिखलाई पड़ती है। वह अब सुंदर के खेल का साथी है। सुंदर को गोद में लिए सुरुचि बरामदे में आ खड़ी होती है। पक्षी के साथ सुंदर का परिचय कराती है। चिड़िया बोलती है लल्ला, लल्ला बोलता है तोता। सुरुचि हाथ उठाकर चिड़िया को धमकाती है, कहती है लल्ला कहोगी तो तुम्हें मार डालूंगी, बोलो सुंदर। चिड़िया कान लगाकर गर्दन घुमाकर सुनती है। सुंदर के शरीर के ऊपर अपनी चोंच फेरती है, परंतु सुंदर ना बोल सकती। हाथ उठाकर सुंदर भी धमकाता है, कहता है माऊंगा। इसे माऊंगा में सुरुचि के आनंद का ठिकाना नहीं। स्वामी को बुलाकर कहती है सुनिए जरा जल्दी आइए। हरिचरण दौड़कर पास आ खड़ा होता है। सुरुचि कहती है चिड़िया को और एक बार धमकी दो तो बबुआ। सुंदर और नहीं धमकाता, चुपचाप रहता है। हंसती हुई सुरुचि अपने स्वामी की ओर देखकर थोड़ा अप्रस्तुत भाव से कहती है जाइए जाइए, इतनी देर तक नहीं आए ना और नहीं सुन पाए, इसने चिड़िया को धमकाया था। हरिचरण कहता है ये लड़का जैसा होगा, बड़ा होने पर तो हमारे ऊपर ही धमकी दिखाएगा। हाँ रे, सुरुचि कहती है। हंसते हुए लड़का अपने दोनों कोमल हाथों को बड़ा पिता की गोद में चला जाता है। स्नेह से चूमकर हरिचरण कहता है शरारती कहीं का। सुरुचि कहती है देखिए, मैं कहती हूँ उसे शरारती मत कहिए, वह मेरा दूध का धोया बालक है। आओ तो बबुआ, कहकर माँ उसे उसके पिता की गोद से छीन लेती है। इसी तरह इस प्रौढ़ दंपत्ति का दिन सुंदर के साथ कटता है। सुंदर बड़ा होने लगा। गत वर्ष का कुर्ता इस वर्ष और शरीर में नहीं आता। सुरुचि कहती है मैं किसी तरह सुंदर को स्कूल में ना भेजूंगी, समझ रहे हो ना। हरिचरण हंसकर कहते हैं तो घर पर बैठाकर उसे मूर्ख बनाकर रखने की राय है। नहीं नहीं, मैं एक क्षण भी लड़के को बिना देखे नहीं रह सकती। इसके अलावा मैंने सुना है मास्टर लड़कों को मारते हैं। हरिचरण कहते हैं अच्छा, तो घर पर ही मास्टर रख दूंगा। हाँ, सो ठीक रहेगा। सुरुचि कहती है बबुआ की स्त्री बबुआ को खूब प्यार करेगी। अकस्मात हरिचरण उन बातों का अर्थ न समझ सका। पूछा क्यों? यह देखिए ना, इतने में ही लड़के की नाक पर पसीना आ गया। सुरुचि कहती है देखिए, ऐसी बहू लानी होगी जो देश भर में सबसे बड़ी चढ़ी होगी। खोज खोज कर जहाँ से हो लाइए, बल्कि पैसा कौड़ी कुछ नहीं लेंगे। हरिचरण विनोद करते हुए कहता है तब तो अभी से खोजने के लिए बाहर जाऊं, राय है? सुरुचि हंसकर कहती है हाँ हाँ जाइए। क्यों, ऐसा तो बहुत होता है, लड़का होने के पहले ही कितने आदमी बात दे रखते हैं। हरिचरण कहता है आखिर में अगर सास पतोह में पटरी ना खाए तब? मैं क्या ऐसी वैसी सास हूं जो झगड़ा करूंगी? अरे बबुआ, तुम्हारी स्त्री मेरे साथ झगड़ा करेगी? इन सब बातों को समझने भर की उम्र लड़के की अभी ना हुई। गर्दन हिलाकर कहता है हाँ करेगी। हरिचरण हंसता हुआ कहता है सुना। अरे दुष्ट, कहकर माँ उसे अपनी छाती के पास लाकर कहती है अभी से इतनी अकल, बोलो नहीं करेगी। लड़का हंसते हंसते गर्दन हिला, माँ का गला जोर से पकड़ कर कहता है नहीं करेगी।
लड़के की तबीयत थोड़ी सी भी खराब होने पर माँ को नींद नहीं आती। कामकाज बंद कर वह दिन रात उसके सिरहाने के पास बैठी रहती है। शहर में जितने भी डॉक्टर हैं, हरिचरण सबको एक बार बुला लाता है। होम्योपैथी छोड़कर एलोपैथी होती है और एलोपैथी छोड़कर कविराजी की दवा भी की जाती है। एक दिन की बीमारी डॉक्टर कविराज की कृपा से 10 दिन में अच्छी होती है। लड़के की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। निर्जन दोपहरी में बर्तन फेरी करने वाला पुकार लगा जाता है। लड़का कहता है खाऊंगा। सुरुचि कहती है कहाँ का बेवकूफ लड़का है, बर्तन बेच रहा है बर्तन। लड़का हट करता है बर्तन ही लूंगा। लाचार हो सुरुचि बर्तन वाले को बुलाकर लड़के के लिए खरीदारी करती है। छोटी छोटी रिकाबियाँ, पानी पीने के लिए छोटा सा गिलास, भात खाने के लिए छोटी सी थाली। लोहे की रेलिंगदार बरामदे से होकर कोई भी फेरी वाला लड़के की नज़र से बच नहीं सकता। इसलिए दिन भर में कितनी बार कितनी तरह की चीज़ें सुरुचि को खरीदनी पड़ती हैं, उसका तो ठिकाना ही नहीं। चीज़ों से एकदम घर भर गया है। कितने प्रकार के खिलौने आए, कितनी ही तरह की कितनी पुतलियाँ। लड़के के लिए हरिचरण ने उस दिन एक चाबी लगी टीन की रेलगाड़ी भी ला दी और ला दी एक चाबी वाली मोटर कार। भरी दोपहर कभी बरामदे के ऊपर, कभी कमरे के भीतर सर सर खड़खड़ करती लड़के की रेलगाड़ी चलती है तो कभी मोटर कार चलती है। बच्चे के हास्य कलरव से मुखरित सुरुचि की गृहस्थी के श्री इस समय कुछ और ही हो रही है। सुंदर की अवस्था अभी 5 वर्ष से थोड़ी अधिक है, परंतु उसकी फरमाइशों का कोई ठिकाना नहीं। उसकी अद्भुत फरमाइश सरस्वती विसर्जन का दिन गाजे बाजे के साथ रोशनी जला शोभा यात्रा करती हुई प्रतिमा जा रही थी। सुंदर ने जिद की उसको सरस्वती चाहिए। माँ ने कहा दूंगी। पिता ने कहा कल तुम्हें उसी तरह की एक देवी प्रतिमा खरीद दूंगा। गर्दन हिलाकर लड़के ने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए, और चाहिए ठीक वही देवता, दूसरे देवता से नहीं चलेगा। आँख का तारा लड़का। बेचारे हरिचरण को उसी समय देव प्रतिमा की खोज में बाहर जाना पड़ा, परंतु मूर्ति बनाने वालों के मोहल्ले के जिन लोगों ने सरस्वती बनाई थी वे पूजा के बाद मूर्ति न दे सके। अब क्या करेगा? कुछ निश्चय न कर सकने के कारण हरिचरण घर लौट रहा था। सामने एक और प्रतिमा की शोभा यात्रा हो रही थी। हरिचरण ने एक आदमी से पूछा, बता सकते हो उस तरह की प्रतिमा कहाँ मिलती है? आदमी ने थोड़ी देर अवाक हो उसकी ओर देखा। हरिचरण पागल तो नहीं है? हंसकर बोला, लड़के ने जिद किया है, देवता चाहिए और मूर्ति बनाने वालों के मोहल्ले में भी न मिला। आदमी बोला, मेरे साथ आइए। नदी के पानी में विसर्जन होते के वक्त मैं आपको उसका शीश तोड़कर ला दूंगा। पूजा की हुई प्रतिमा का सिर हरिचरण की छाती ने एकाएक धक किया। जो हो, एकदम ना मिलने से तो यही अच्छा है। मिट्टी की प्रतिमा पूजा के बाद मंत्र पढ़कर पुरोहित ने उसका विसर्जन किया। अभी ही उसके ढेले की तरह उठाकर पानी में फेंक दिया। उसमें दोष क्या? निरुपाय होकर हरिचरण उनके पीछे पीछे चला। दोनों हाथों में मुंड के लिए हरिचरण घर लौटा। लड़के की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुरुचि बोली, छी छी, यह आपने क्या किया? पूजा किए हुए देवता का मुंड लाया जाता है? हरिचरण, जाने दो, उसमें दोष नहीं, मैं बहुतों से पूछ कर लाया हूँ। 2 दिनों के बाद दोपहर के समय सुंदर मिट्टी के उस मुंड के साथ खेल रहा था। सुरुचि पान लगा रही थी, हरिचरण सो रहा था। अकस्मात चारों ओर अंधकार हो गया। आकाश में मेघ घिराए, मालूम हुआ वर्षा होगी। बरामदे में कपड़े सूख रहे हैं। सुरुचि का हाथ फंसा था। बोली, बबुआ जा कपड़ा उतार ला तो। लड़के ने कहा, मुझसे ना होगा। अरे भारी आलसी है, जो कहती हूँ उसी से सुन। कहती हूँ जाओ। लड़का तब भी न गया। हाथ के पास में ही बैठा हुआ था। क्रोधित हो उसकी पीठ के ऊपर एक थप्पड़ मारकर वह बोली, कहती हूँ जाओ, अब आगा कहीं का बात सुना कर। मार खाकर सुंदर कपड़ा उठाने गया, परंतु उसने कपड़ा ना उठाया। शहर में एक सर्कस पार्टी आई हुई है। घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैंड बाजा बजाते हुए विज्ञापन का पर्चा बांटते बांटते सर्कस वालों का एक दल उस समय उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे देखने के लिए वह रेलिंग के किनारे जा चुपचाप खड़ा हुआ। चारों ओर के आकाश को अंधकार पूर्ण कर माथे के ऊपर एक भीषणाकृति मेघ खड़ा हुआ है। प्रकाश बंद हो गया, हवा भी बंद हो गई, और उसी काले छाया अंधकार के नीचे प्रकाशहीन वायुहीन निस्तब्ध पृथ्वी मानो निश्वास रोककर आसन्न प्रलय के भय से करवद हो थर थर कांप रही है। बैंड बाजा तब भी बंद न हुआ। उन लोगों के ही घर के सामने के रास्ते से बाजा बजाती हुई गाड़ी उस समय धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। बबुआ लड़का है, बिल्कुल छोटा, इस पार से अच्छी तरह देखा नहीं जाता, इसलिए वह कपड़ा उठाने की बात भूलकर रेलिंग के लोहे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा और नीचे की ओर झुका, और नीचे की ओर झुक हंसते हुए वह एकाग्र दृष्टि से उस ओर देखने लगा।
देखने लगा गाड़ी के पीछे पीछे मोहल्ले के लड़के लड़कियां दौड़े आ रहे हैं। गाड़ी की छत के ऊपर बाजा बज रहा है। भीतर से दो आदमी दोनों ओर के दरवाजे से हाथ बढ़ा लाल नीले आदि नाना रंग के कागज ले लेकर फेंक रहे हैं और हल्ला करते हुए मन के आनंद से मस्त लड़के उसकी छीना झपटी कर रहे हैं। फिर कोई कोई धक्का खाकर एक दूसरे की देह पर गिर धक्का दुख कर हल्ला कर रहे हैं। घर के भीतर से माँ ने पुकारा, बबुआ, आओ। नीचे के रास्ते में एक भीषण कोलाहल हुआ। बैंड का बाजा सहसा रुक गया। लड़के का उत्तर उस हल्ले गुल्ले में ना सुन सुरुचि जल्दी जल्दी बरामदे से बाहर आकर देखती है। सर्वनाश! बबुआ बबुआ नहीं है। रेलिंग के पास जाकर नीचे के रास्ते के ऊपर देखती है। बबुआ बबुआ नीचे गिर गया। सुरुचि का सारा शरीर बर्फ हो गया। हाथ पर थर थर कांपने लगे। अपने रोने की चीत्कार से स्वामी की निंद्रा भंग कर वह कांपते कांपते सीढ़ी पकड़कर दौड़ी हुई नीचे उतर रही थी, परंतु उसे आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना न पड़ा। नीचे उतरने के लिए अभी कई सीढ़ियां बाकी हैं। इसी समय देखा उसकी अश्रु भराकांत इस दृष्टि के सामने उसके उसी 5 वर्ष आयु वाले खून से लथपथ बदन के बच्चे को कई आदमी लग कर उठाए उसी के पास लिए आ रहे हैं। पागल की तरह डॉक्टर डॉक्टर पुकारते हुए हरिचरण नीचे उतर रहा था। जनता के बीच में कोई एक आदमी बोल उठा, खत्म हो गया है, और अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता ही ना हुई। बात के सुनते ही संज्ञाहीना सुरुचि सीढ़ी पर से लुढ़कते लुढ़कते एकदम आंगन में आ गई। हरिचरण हाहाकार रोते हुए उठ चीत्कार कर मन भरकर एकदम लोगों के बीच में आ गया और उन लोगों के हाथ से लड़के को छीनकर पागल तरह आंगन में घूमने लगा। बार बार सुंदर लड़के के खून से लथपथ विकृत तथा विभत्स मुख की ओर देख देख वह असहाय भाव से हाय हाय कर इस तरह रोने लगा कि उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। नीचे के भाड़े के मकानों की स्त्रियां सुरुचि को लेकर व्यस्त हो रही थी। उसकी मूर्छा किसी तरह नहीं टूटती थी। एक बार अगर उसे करते हुए ज्ञान भी होता तो दूसरे क्षण वह बबुआ बबुआ पुकार कर अज्ञान हो जाती। बीच जलाशय में नौका डूबने से जैसा होता है, इनकी अवस्था भी ठीक वैसी ही हुई। स्वामी स्त्रियां उठकर बैठते हैं और वे आहार आदि कर चलते फिरते भी हैं। साधारण मनुष्य की तरह वे अब बातें भी करा करते हैं। स्त्री ने एक दिन कहा कि वह सरस्वती का मुंड ही काल हुआ। रोती रोती बोली, कहा था ना, पूजा की हुई प्रतिमा का सिर घर में लाने से अमंगल होता है, इसे फेंक दूं। और कहकर सुरुचि उस दिन मिट्टी के सिर को फेंकने जा रही थी कि हरिचरण ने मना किया। बोला, नहीं, रहने दो, वह अमंगल करे, वह अब और हमारा क्या करेगा, देखें। मुंड ताक के ऊपर जहाँ रखा था वहीं पर रहा। जीवित रहने में अब उन्हें सुख नहीं, अब वे मरकर ही सुखी होंगे। जब लड़का ही चला गया तो अब इस पृथ्वी पर उनका है ही क्या। हरिचरण कहता है, दूर है, यही है जीवन, आज है कल नहीं, आओ हम दोनों भी मरे। मृत्यु के नाम से सुरुचि उल्लसित हो उठती है। कहती है, बताओ भी तो किस तरह मरूं, आओ हम दोनों एक साथ विष खाएं और एक दूसरे की बगल में सोए रहें। सुरुचि कहती, यही अच्छा है, घर द्वार जिसकी इच्छा हो उसे दान कर दो, झूठ नहीं है, बोलो तुम विष लाओगे। हरिचरण कहता है, हाँ, कोशिश करूँगा, छिपा कर लाना होगा वह विष जिसमें खूब आसानी से मृत्यु हो। यदि तेज विष ना मिले तो तब अफीम। हरिचरण छिपे छिपे विष लाने की कोशिश करने लगा, परंतु विष पाना एकदम सहज बात तो नहीं है। इधर सुरुचि अपनी आंख की मणि, छाती का मणि खोकर ठीक पगली सी हो उठी। जीने की उसे अब और साध नहीं थी। जो पृथ्वी लड़के के जीवित रहते आलोक, आनंद, हंसी, गान और विपुल सौंदर्य से परिपूर्ण प्रतीत होती थी, आज वही उसके लिए केवल मिथ्या है, मरीचिका मात्र, आशा का इंगित मात्र, चिन्ह भी कहीं नहीं रहा, विधाता नहीं है। निविड़ तमस, दुख दुर्भोग के सिवा कहीं कुछ नहीं। और उसी दुख दुर्भोग की चीर अंधकार रात्रि में जो अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठती है, निर्बोध नर नारी उसे ही समझते हैं विधाता का आशीर्वाद। असहाय मानव उसी से आनंदित होता है। आशा के सहारे बेकार ही जीता है। सीमाहीन, आशाहीन, मौन, मूक स्तब्धता के बीच तापतधंध मरुभूमि में पदभ्रांत पथिक की आंख के सामने ही कि माया मरीचिका को जैसा मिथ्या अग्नि की वही शिखा की तरह जब से जल उठता है, वह मरेगी। सुरुचि बरामदे में जाकर खड़ी होती है। लोहे की रेलिंग पर भार देकर नीचे की ओर एकटक देखते देखते एक उसे एकाएक अचल की निधि चंचल बालक की बात याद आती है और स्मरण आता है, वह भी यहाँ इसी तरह से गिरकर मरा है। वह जाना न चाहता था, उसी ने उसे तो जबरदस्ती कपड़ा लाने के लिए भेजा था, उसने स्वयं उसकी हत्या की है।
सोचते सोचते वह ज्ञानहीन हो जाती है। हृदय के भीतर ना जाने क्या क्या भाव उठते हैं। रेलिंग पार हो वह भी वहीं गिरकर मरना चाहती है, परंतु भय होता है। कोमल लड़का सामान्य आघात भी उसके लिए असहनीय होने के कारण मर गया, परंतु वह अगर ना मरी, अगर पंगु होकर रह गई। स्वामी से वह इसलिए बार बार पूछती है, लाए हो, लाए हो विष। हरिचरण हठात उसकी बात ना समझ सकने से कारण भूला हुआ जैसे उसके मुख की ओर देखता है। उसके बाद लड़के का वह कोमल मुखड़ा याद आते ही झरझर आंसू बहाते प्रतिज्ञा करता है, आज वह लाएगा ही, जैसे भी हो, जहां से भी हो। मृत्यु का अमृत वह संग्रह कराएगा। अकस्मात मोहल्ले में चेचक दिखलाई पड़ी। शीतकाल था। हरिचरण उस दिन शरीर में थोड़ा थोड़ा बुखार लिए घर लौटा। सिर में दर्द, हाथ पांव में दर्द और थोड़ी सर्दी, हो सकता है ठंड लग गई। आकर लेट गया। सुरुचि ने इससे कहा, सुनो, क्या थोड़ा तेल गरम कर लाओ तो। क्यों, तेल क्या होगा, काम है। सुरुचि तेल लाने गई। लौटकर एक छोटे कटोरे की खोज में ताक पर नजर पड़ते ही देखा सरस्वती का वह मुंड गायब है। अरे, वह कहाँ गया, कहीं इधर उधर देख उसने पूछा। क्या आपको मालूम है? हरिचरण ने कोई उत्तर ना दिया। बहुत देर के बाद पूछा, क्या यहाँ पर जो वह मुंड था? नहीं जानता, कह हरिचरण ने करवट बदली। सुरुचि ने पूछा, अच्छा क्या करना होगा कहिए तो। दोनों पैर बढ़ाकर हरिचरण बोला, पैरों के तलवों पर खूब अच्छी तरह से मालिश कर दो। सर्दी सी मालूम हो रही, आज तबीयत अच्छी नहीं है। पति के पैर में तेल मालिश करती हुई सुरुचि उस मुंड की बात को भुला न सकी। बोली, यह तो अच्छा भौतिक कांड देख रही हूँ। घर से चीज उड़ गई? नहीं नहीं, वह उड़ी नहीं। एकदम उदासीन भाव से हरिचरण ने कहा, उसे मैंने फेंक दिया। यह कहकर आंखें बंद कर हरिचरण मालूम होता है चेचक के भय से ही दाहिने हाथ से अपने शरीर का उत्ताप अनुभव करने लगा।